आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। शुक्रिया जनाब। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के शपथ समारोह में भी राजनीतिक अदावत दिखी। गुरुवार 20 फरवरी को रामलीला मैदान में हुए समारोह में आम आदमी पार्टी ने दूरी बनाए रखी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल समेत कोई भी आप नेता शपथ ग्रहण कार्यक्रम के मंच पर नजर नहीं आया। बीजेपी का कहना था कि पूर्व सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ समारोह में बुलाया गया है। अब सूत्रों ने बताया कि आप से कोई भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचा। हालांकि बुधवार को रेखा गुप्ता के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बधाई दी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वे पूरे करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में हम उन्हें सहयोग करेंगे। वहीं आतिशी ने कहा कि मैं रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देती हूं। मुझे उम्मीद है कि भाजपा ने दिल्ली की जनता से जो भी वादे किए हैं वो उन्हें अवश्य और जल्दी पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास कार्यों के लिए भाजपा को अपना समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाने के वायदे की याद दिलाई। आतिशी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ने महिलाओं को जो 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था वो राशि 8 मार्च को सभी महिलाओं के खाते में आ जाएगी। हमें उम्मीद है। शादाब रिजवी, जो बीजेपी ने दिल्ली में वादे किए थे उसकी एक वानगी की याद आतिशी ने दिला दी है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को। देखिए, दिल्ली की जनता को, दिल्ली को चौथी बार एक महिला मुख्यमंत्री मिली है जी। हालांकि आतिशी का समय तो कम रहा, समय नहीं मिल पाया, लेकिन दिल्ली की जनता ये उम्मीद करती है कि जिस तरीके से पिछली महिला मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली का विकास किया है, शायद इस बार भी वैसे ही विकास हो। हालांकि आम आदमी पार्टी की या पूर्व सीएम आतिशी ये आरोप लगा रही हैं कि ये किसी भी हाल में 2500 रुपये जो महिलाओं को देने का वादा कर चुके हैं वो नहीं दे पाएंगे। 8 मार्च दूर नहीं है। 8 मार्च को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर ये पैसा दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। लेकिन वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। वादों की बात करें, वादों के अनुसार तो एक अगर आम व्यक्ति है दिल्ली का, ये जो आम जनमानस है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं, उन वादों को 70% भी अगर पूरा कर दिया जाए, 70% भी अगर उस पर खरा उतरे, 30% झूठ मान लेते हैं, 70% भी अगर सच्चाई के साथ काम किया गया तो दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र कह रहा है। बेबाक जी शिक्षा मुफ्त देने की बात कही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जब रैलियां कर रहे थे, आप उठा के देख लीजिएगा, वीडियो क्लिप्स पड़ी हैं न्यूज चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी। उन्होंने कहा दिल्ली की जनता को 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली, कोई कटौती नहीं। और सबसे बड़ी मजे की बात कि उसका जो बिल आएगा जीरो आएगा। तो अब देखते हैं दिल्ली की जनता का बिल आता है या नहीं आता। अब दिल्ली की जनता का अगर बिल आया है तो समझ लो दिल्ली की जनता ठगी गई, और अगर बिल जीरो आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के ऐसे अकेले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए एक स्टेट में बिजली का बिल जीरो कर दिया। पहले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के, इस दुनिया के। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम 21,000 रुपये प्रेग्नेंट महिलाओं को देंगे। तो डिलीवरी तो बहुत हो रही है और ऐसे लोगों के यहाँ जिनके यहाँ बच्चे पैदा करने की प्रथा बहुत ज़्यादा है। एक विशेष समुदाय ऐसा भी है जो ये टारगेट करते रहते हैं जिसके ऊपर हमेशा, तो उनको 21,000 रुपये भी इनको देने होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो बेरोजगार युवक हैं उनको 8,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो बेरोजगार तो बहुत हैं। मकान भी दिया जाएगा जिनके पास मकान नहीं। 1700 कॉलोनियां चिन्हित कर ली गई हैं। घोषणा पत्र में लिखा गया है कि 1700 कॉलोनीज ऐसी हैं जो अवैध तरीके से बनाई हुई हैं, उनको खत्म करके वहां पर स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, एक अच्छे आवास बनाए जाएंगे और उन आवासों की चाबी गरीब लोगों को दी जाएगी। तो जब गरीब के पास में आवास की चाबी होगी, गरीब के पास बिजली का बिल मुफ्त होगा, शुद्ध पानी की पहले ही जिसके ऊपर ये चुनाव जीत पाए हैं,
यमुना साफ होगी, शुद्ध पानी लोगों को मिलेगा। तो पानी शुद्ध फ्री मिलेगा, यमुना साफ होगी, हवा साफ होगी, लोगों को सांस लेना इस समय मुहाल है दिल्ली में, लेकिन सांस से इलाज फ्री होगा, शिक्षा फ्री होगी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, सब कुछ फ्री। नहीं है उन्हें मकान मिलेगा, महिलाओं को भी पैसे मिलेंगे, महिलाओं को बच्चा पैदा करने पे 21,000 रुपए मिलेंगे, और जो बेरोजगार युवा है उन्हें 8,000 रुपए मिलेंगे। तो और बस फ्री, तो सब कुछ फ्री, बस यात्रा फ्री होगी। बल्ले अब ये बल्ले बल्ले होगी या नहीं होगी। राशन पहले से फ्री मिल रहा है, राशन पहले से ही फ्री मिल रहा है। तो अब ये सारे वादे जो बीजेपी वालों ने किए थे, वो वादे कितने पूरे होते हैं और कितनी जल्दी होते हैं और कितने नहीं होते। उम्मीद करते हैं 8 मार्च तक सबको फ्री मिलना सब कुछ शुरू हो जाएगा। वैसे उम्मीद तो ये की जा सकती है कि 8 मार्च थोड़ा सा दूर है, 8 मार्च तक का इंतजार करिए, और उसके बाद हो सकता है दिल्ली वालों के लिए काम करने की आवश्यकता ही ना हो, सिर्फ मौजा ही मौजा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।